वक्त सबसे बड़ी मार्केट है मिकलोर रोड मार्केट, जिसको कहा जाता है बाइक्स की मार्केट। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं बाइक्स के हसूल के लिए, और सिर्फ बाइक्स के हसूल के लिए यहाँ पर नहीं आते हैं। यहाँ पर अगर आपको स्पेयर पार्ट्स चाहिए बाइक्स के तो वो भी मिलेंगे। जुड़वा शहर यानी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी लोग यहाँ पर आते हैं स्पेशल, कि यहाँ पर आएंगे स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे और उनको हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपनी दुकानों में। यानी कि लोग यहाँ पर सस्ती चीज़ के हसूल के लिए यहाँ पर आते हैं। और अगर बाइक्स की इस वक्त बात की जाए तो बाइक्स की जो कंडीशन है वो तो आपके सामने है। मार्केट पूरी खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर कस्टमर ना होने के बराबर है। एक दो बार पहले भी विज़िट किया, यहाँ पर कस्टमर्स ना होने के बराबर थे, और उस वक्त भी कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आई थी। जब जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तब बाइक्स की कीमत में भी इजाफा होता है, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत में इजाफा होता है वो सिर्फ मंडियों में इजाफा नहीं होता, गोल्ड की कीमत में इजाफा नहीं होता, या फिर दालें वगैरह उनकी कीमत में इजाफा नहीं होता, बाइक्स भी जो है वो पेट्रोल की जद में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो चंद सवालात है जो आज मैं उठाने जा रही हूँ प्रोग्राम लाहौरनामा के तवस्सुस से, वो सवालात ये हैं कि मरीम नवाज़ की जानिब से एक जानिब दावा किया जा रहा है कि हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ जो है इस सूरत में दिया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को बाइक्स दी जा रही है। लेकिन मैं मरीम नवाज़ साहिबा से एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि अगर वो बाइक्स दी जा रही हैं तो वो बाइक्स निचले तबका भी है वो भी डिज़र्व करता है, क्योंकि वो बाइक्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं, निचले तबके के लिए भी होना चाहिए। एक मजदूर आदमी जिसने घर से पैदल निकलना है और 500 या अगर बात की जाए चंद किलोमीटर उसने जो है वो ट्रैवल करना है, और बाज़ मजदूर ऐसे जिसने पैदल ट्रैवल करना है और अपने काम के सूल के लिए जाना है, उस पर भी मरीम नवाज़ को नज़रसानी करनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए मिकलोर रोड की तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ के दुकानदार क्या कहते हैं, रोज़ कितनी परचेजिंग होती है, और यहाँ पर चंद लोग ऐसे भी आते हैं जो महंगाई की चक्की में इस कदर पिस चुके हैं, जो अपनी बाइक्स यहाँ पर बेचने आते हैं कि हम बिजली की बिल अदा करेंगे ताकि हमारे मीटर ना कट जाए। तो ये सारी सिचुएशन है जो आपके सामने है, इसी पर आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। तो ये परचेज करना तो दूर की बात, लोग रिपेयर नहीं करवा सकते इनको। हाँ। वो सीधे पागल हो गए हैं नोटिफिकेशन देख के। ये पुरसाने हाल नहीं है इधर। हाँ। हम अल्लाह के आसरे पे ही हैं इधर सारा कुछ। को गरीब आदमी का सोचे और उनके हाल में तरस खाएं। इसके आज से पीछे पिस रही है वो, और जो आप पाकिस्तान बनया वो भी पिस रही है। यार वो तो महंगाई बहुत हो चुकी है, गरीब आदमी पिछका चलो हम तो किरदार कर सकते हैं। उनसे दिल है ना वो खून के आंसू होता है कि यार लोग इतने मजबूर हैं। यहाँ हम बच्चों का जो सा पूरा करें, स्कूलों की फीसें दें। प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर चुकी हैं, जो बाइक है, बाइक सिर्फ और सिर्फ बाइक वो इस वक्त आम आदमी की पहुंच में नहीं आ रही। वजह क्या है? वजह आपके सामने है कि अब वो दौर जा रहे हैं कि बाइक ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। उसकी वजह महंगाई है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि कोई भी शख्स अगर अपनी ज़रूरत के लिए बाइक ख़रीदता है तो बाइक ख़रीदने से पहले उससे ये सोचते हैं कि जब पेट्रोल महंगा होगा उसको बाइक लेनी महंगी पड़ेगी। लेकिन मार्केट में मिकलोर रोड जो सबसे बड़ी इस वक्त पूरे लाहौर की मार्केट है बाइक्स के हवाले से, यहाँ पे बाइक्स मिलती हैं, सेकंड हैंड भी मिलती हैं, नई बाइक्स भी मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑनर्स हैं उनसे आज बात करेंगे और उनसे जानेंगे कितने कस्टमर्स डेली बेसिस पे आते हैं, और जब आते हैं तो क्या तासुरात लेकर आते हैं। महंगाई के पेश नज़र क्या वो अब भी बाइक्स खरीदने के काबिल है या नहीं। और इसके अलावा पेट्रोल जब महंगा होता है तो बाइक्स पर भी उसके साथ आते हैं, मंडियों पर तो साथ आती हैं लेकिन बाइक्स पर भी आते हैं। लेकिन आज मिकलोर रोड आने का मकसद यही है, यहाँ के आवाम से जानते हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं उनके से मुतालिक क्या कहना। मार्केट में इस वक्त जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो कहाँ पे है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, शुक्र अल्लाह का। मिकलोर रोड वो मार्केट है जहाँ पे आपने बाइक तो लेने जाना है, लेकिन अगर आपको स्पेयर पार्ट चाहिए ना वो भी मिलेगा। लेकिन रेट जो है इस वक्त आसमान से बातें कर रहे हैं। हाँ, रेट तो फिर ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके सामने पेट्रोल फिर महंगा हो गया, 4 रुपये 5 रुपये महंगा हो गया, 295 रुपये लीटर हो गया। लेकिन मार्केटों में गाहक नहीं है, जैसे देखा जाए ना। कस्टमर तो है नहीं ना, ये तो पूरे आप देख रहे हैं, आप कैमरा भी मार के देखेंगे हाँ। कि कस्टमर नहीं है, सिर्फ ये हम अपने बंदे खड़े हुए हैं, बातें चीतें कर रहे हैं। यही एक टाइम गुजर रहा है, ऐसे ही शाम हो जानी है, फिर रात को घर चले जाना। कस्टमर तो होना ही नहीं है, क्या करेंगे फिर? ऐसे ही है। जब हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें, रेट इनके थोड़े बहुत नीचे आए बाइकों के। जनाब एक वक्त तक मिकलोर रोड में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इतना रश होता था। 2017 में चले जाएं, जब 63,000 रुपये की 70 थी, वो अब देखा जाए तो अब कस्टमर लेता था, ऐसे लेता था, फ़ौरन हमारी भी आते थे, बात बिक जाती थी। अब आपके सामने ही है, कोई कस्टमर नहीं है, ये हमारे सब भाई खड़े हैं आपस में, कोई चक्कर ही नहीं है, समझ लो। हालात तो मुश्किल है ही। एक तरफ पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो बाइक्स महंगी हो जाती हैं, और जब भी पेट्रोल महंगा होना है बाइक क्लास भी महंगी होनी है। हाँ, ये तो है। एक लेकिन आदमी ने अब बाइक खरीदनी भी है तो सोच समझ के खरीदनी है। हाँ, ये तो है। अब आपके सामने 1,58,000 की 70 है। हाँ। अब जो लेने आएगा
वो तो कहेगा मैं 1,58,000 की 0 मीटर है, मैं 0 मीटर से अच्छा मैं अपनी बचत करूँ, मैं लाख रुपए में कोई अच्छी 70 ले जाऊँ, लेकिन लाख रुपए में यहाँ पे 21 मॉडल मिलती है। हाँ। कस्टमर कहता है मुझे लाख रुपए में 23 मॉडल मिले, तो कैसे मिलेगी जब एक अच्छा, रेट ऐसा नहीं है कि सब्सिडी है तो 10-5 रुपए बढ़ गई है, जी। हजारों में तादाद बढ़नी है इसकी। जी, अब ये नहीं होता कि 500 बढ़ा है, 1000 बढ़ा है, अब बाइक है ना, 5-5 10 हज़ार रुपये बढ़ता है। अब आपके सामने 158 की है ना, ये देख लेना पेट्रोल महंगा हुआ है, ये 163 पे जानी है या 165 पे जानी है, नीचे नहीं आनी, यानी ऊपर ही कि आनी। 10-15 हजार का इजाफा हो हाँ। गया। ये नहीं होना कि 400 का इजाफा हो गया, 70 में 5,000 का होता है, 125 में 10,000 का होता है, ऐसे इजाफे होते हैं। पहले होता था 1000 बढ़ता था, 500 बढ़ता था, हाँ। लेकिन अब तो सीधा 5-5 10 हज़ार बढ़ता है। ये सब 5-10 हजार बढ़ जाता हाँ है, जी, तो हाँ। आपको कोई फायदा हो रहा है? हमें क्या फायदा होना, हमें फायदा वब भी होगा इतनी जब बाइक्स लगाई हैं, अभी कोई फायदा नहीं है। फायदा तो वब भी होगा ना कि हमारी रोज की बाइक्स बिकती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बिकती, अल्लाह का शुक्र है बाइक्स बिकती हैं, लेकिन जो पहले बात थी ना कि पहले बचत होती थी, अब कस्टमर आके बहस बहुत लेकिन करता अब है। रोज नहीं बिकती होंगी। हाँ, अब रोज फिर यही होता है, एक दिन में एक बेच लो, 2 दिन बाद एक बेच लो, ये हिसाब होता है। लेकिन अब कस्टमर आके बहस बहुत करता है। अब हम एक चीज़ का मांग रहे हैं ना 1 लाख रुपया, तो वो आके मिल लगाएगा 85,000 रुपया, 15-15 हज़ार, इतनी तो कमाइयाँ नहीं 85,000 में मिल जाती है वैसे 70 मिल customer को। जाती है, 2000 Second hand? सेकंड हैंड मिलती है, 0 मीटर तो 158 ना। की है, क्योंकि वो फिर कस्टमर लेके जाता है 85 की भी गाड़ी लेके जाए ना, फिर ऊपर जाके वो 2-4-5 हज़ार लगाता है, फिर वो आके यही कहता है कि यार आपने मुझे चीज़ अच्छी नहीं दी। हाँ। क्योंकि लोग तो कहते हैं कि मैं 0 मीटर मिले, 0 मीटर कैसे मिलेगी, 1,58,000 की 70 या फिर 7,000 नंबर का 65,000 की पड़ती है, तो कितने की समझ से बाहर है। लेकिन ईद के बाद देखा जाए ना हाँ। तो थोड़ी सी हिलजुल हुई है कामों में, लेकिन ईद से पहले जो आखिरी 10 रोजे थे ना, उसमें कारोबार तो बिल्कुल ही रमजान ही डट था। इतना महंगा था, हाँ, तो रमजान में चीजें डबल थी, तो बंदे ने क्या लेने जाना लोग था? समझते थे कि एंड वाले दिनों में काम होते हैं, लोग लेने आते हैं नई गाड़ियाँ की, ईद है, दिन त्योहार है कि हम नई बाइक पे फिरेंगे, फिर टूरेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं। अब लोगों में वो रुझान नहीं रह गया, क्योंकि चीज़ ही एक बहुत महंगी है। हाँ। जो घर से चीज़ जेन बना के आता है लाख रुपए का, उसको आगे पता चलता है ये चीज़ 120 की 1,20,000 की मिलनी है, वो वापस चला जाता है। वो कहता है कि यार जब पैसे होंगे देखेंगे, नहीं तो फिर वो कोई पुरानी तरानी लेके उसके ऊपर पैसे पुरानी लगाए। मार्केट में कितने में पड़ जाती होगी? मुख्तलिफ प्राइस है। अब 17 मॉडल उसकी इनवाइस है, देखी जाए ना, जब वो 17 में 63,000 की थी, लेकिन अब वो 80,000 की बिक रही है। ये सेकंड हैंड बाइक की Second hand बात bike की नहीं बात है कर रहा हूँ। लेकिन एक बंदा, कोई कस्टमर आया है आपके पास अपनी बाइक सेल करने के लिए, जी। तो सेकंड हैंड में वो वही पैसे वसूल करेगा जितने की लेके गए सेकंड हैंड में। अब आपको मैं वही बात बता रहा हूँ कि उसने 17 मॉडल अगर 63 की लीव है ना, वो आगे अपनी चीज़ का 80,000 मांगेगा। क्यों मांगेगा? उसको पता नई 1.5 लाख रुपए की है, तो मेरी तो महंगी हो गई ना, तो वो हमें महंगी लेनी पड़ती है। आपके सामने इस वक्त जो मिगरोर रोड, जो सबसे बड़ी मार्केट है बाइक्स की, उसकी कंडीशन आपके सामने है कि यहाँ पे बाइक्स पड़ी हैं, और मुझे लगता है ये बाइक्स जो यहाँ पड़ी हैं इनको यही खड़े खड़े जंग लग जाना है। लग तो ऐसे ही रहा है, हाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी बिक जाती है। जो कस्टमर लेने आता है ना, फिर उसको हम दे देते हैं। कोई ये भी होता है कि जिसको उधार भी करना पड़ता है 10-12 हज़ार का, कि यार वो कहता है मैं महीने बाद मेरी सैलरी आएगी, मैं आपको हाँ। दे दूंगा, आप मुझे बाइक दे दें। फिर हमें एक इशू वो बना लेते हैं उसके साथ कि यार हम आपकी कॉपी फाइल पास रख लेते हैं, आप जिस दिन पेमेंट हमें महीने बाद दोगे आपकी चीज़ अच्छा, इतनी महंगाई है, तो मैं जो पूछना चाह रही हूँ बेसिक चीज़ कि लोग आते हैं मजबूरी के तहत अपनी बाइक्स लेकर के ये रख लें, अब रोज़ों में जितने की भी हाँ बिके, जी, यही बात ये है। जरा मुझे बताइए क्या मुद्दा है? लोग यही था ना, अब कई लोग अपने बच्चों को, ये हाँ। ईद थी, ईद के दिनों में आपको बता रहा हूँ आखिरी 10 रोज़ों में मजबूर ही आया है। उसने आगे यही बताया कि यार मैंने अपने बीवी बच्चों को कपड़े लेके देने हैं, या मैंने ईद के कोई 100 मामलात करने हैं, तो मैं अपनी बाइक सेल करने आया हूँ, तो आप सेल ले लो। कितने की लोग हैं? हम उसको कहते थे हम 60 की लेंगे, वो कहता था मैंने 85 की भेजनी है या 80 की भेजनी है। बेस्ट चीज़ करके वो अगले दे जाते थे, क्योंकि मजबूरी थी, दिन थोड़े थे, उन्होंने अपना भी देखना था, बच्चों का सिस्टम यही तो देखना मैं था। पूछ रही हूँ। ऐसा भी हुआ है कि चांद रात में भी लोग आए हैं बाइक्स चांद रात में भी लोग रात यानी कि आपके सामने है कि लोग चांद रात पे यहाँ पर आए हैं बाइक्स लेकर, कि इतनी महंगाई थी, बच्चों के कपड़े पूरे करने थे, जी। चीजें पूरी करनी थी, बाइक्स लेके यहाँ आए हैं रात बेचने को के 8-9 बजे चांद रात को हमने मैक्सिमम लास्ट बाइक ली है, वो भी एक मजबूरी था। वो कहता मैंने अपने बीवी बच्चों के कपड़े लेने हैं। आखिर टाइम मैंने लोगों से नहीं मांगा कि लोग देते नहीं। अब आपको हालात भी पता है, हम किसी से 10,000 मांगने चले जाए ना, वो मुझे कहता है कि भाई मेरी अभी सैलरी नहीं आई या मैं नहीं दे सकता। वो अगला यही कहता है कि मैं किसी से मांगूंगा, मुझे वो होगा फील कि यार वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, इससे अच्छा मैं अपनी चीज़ बेच के अपना गुजारा क्योंकि करता उसको पता है जब पेट्रोल इतना महंगा होगा तो इससे छपाई की बेच दें। तो फिर यही है ना, तो हाँ। लोग फिर अपनी चीज़ बेच के वो अपना फायदा कर लेते हैं, लोगों से नहीं मांगते, क्योंकि लोग आजकल नहीं देते। हालात आपके यानी वो हालात नहीं है कि अब 20-30 हज़ार में बाइक मिल जाए। नहीं Second hand ही? नहीं, यहाँ पे 20,000 का क्या मिलना है हाँ, साइकिल भी नहीं मिलती 20,000 में। नहीं मिलती। अब 20-30 हज़ार वाली कोई बात नहीं रह गई। अच्छा। इससे पूछे ये कितने लाख वाली गाड़ी पे बैठा कितने इसको मैंने 1.5 लाख रुपए लगाया कस्टमर को। लगाया कस्टमर पे? लगाया। अच्छा, वाली बाइक है। हाँ, ये 5 लाख वाली बाइक है, तो 1.5 लाख रुपए मैंने लगाया, वो अभी नहीं दे रहा भाई। कोई भी नहीं ले रहा अभी तक। नहीं, वो दे नहीं रहा, हम तो ले रहे हैं भाई। हाँ।
लेकिन ये 5 लाख रुपए का बाइक 5 लाख की बाइक और बेची जा रही है, कस्टमर से हम 1.5 लाख रुपए इसको लगाया है, पर नहीं लेके जा रहा फिर भी। वो दे नहीं रहा, अच्छा, वो हमने दे नहीं परचेज रहा। करनी है। हाँ, तो ये महंगाई की वजह से बस वो हालात लोगों के इस हाँ। तरह के वो बस मजबूर है। मैं अभी भाई से पूछ रही थी, यहाँ पे लोग आते हैं अपनी बाइक्स लेकर बेचने के लिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम बाइक्स बेचने आए हैं। तो ऐसे ही है ना, कोई लेने आता है कोई बेचने, बस सिलसिला चला हुआ है। अक्सर मजबूर लोग ही आते हैं इधर, अच्छा। अक्सर मजबूर लोग आते हैं, लेकिन ये है कि वो हम लोग तो यहाँ पर उनकी मजबूरी का फ़ायदा तो नहीं उठाते, लेकिन ये है कि जब वो अपनी मजबूरियाँ बताते हैं ना, तो यकीन करें महंगाई की वजह से ना हमारे जो उनसे दिल है ना, वो खून के आंसू होता है कि यार लोग इतने मजबूर हैं यहाँ पर, जो उनसे ना कि बेचारे परेशान हैं कि घर का किचन चलाने के लिए बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बाइक लेना तो कुछ बिजली का बिल देना है, कभी कोई आ रहा है ये भाई बता रहे हैं कि चांद रात पर बाइक्स बेची गई हैं यहाँ हाँ जी, ऐसी इतनी महंगाई है, ऐसी ही है। चांद रात तो पर नहीं बाइक कैसे खरीदेंगे? देखिए ऐसी है। अब वो जो कई लोग आते हैं, वो जैसे ये भाई ने बताया, कहते हैं यार घर का बिजली का बिल देना बहुत ज़्यादा आ गया यार। वो एक बंदा मेरे पास अभी रिसेंटली आया, कहता है यार 1500 सिर्फ यूनिट मेरे चले हैं और 4500 का बिल आ गया यार, मैं बाइक बेचने के लिए आया हूँ। अब उसकी बाइक जो सा 18,000 रुपये की सारी बिक रही है, हाँ। वो बेचारे को क्या बाकी पैसे बचेंगे? जो बचेंगे उसमें भी जो सा ना आगे उसको वो उस पैसों में वो बाइक नहीं ले सकता। तो मैं आपके चैनल के द्वारा से ना मैं ये हुकामे वालों को ये गुजारिश करूंगा कि महंगाई पे कंट्रोल करें। मैं ठीक है? यहाँ पर एक ये नुक्ता उठाना चाहूंगी कि वैसे तो मरीम नवाज की जानिब से तालिब इल्म को, स्टूडेंट्स को जी, जी। बाइक्स दी जा रही हैं, जी, जी। तो अगर वो बाइक्स आम आदमी को मिल जाए तो बेहतर नहीं मैं है? कहता हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा। गरीब तबके को जब मिलेगी, कोई ऐसे मेरे दोस्त हैं, कोई भाई हैं, कोई ओबर पे, क्रीम पे, इन ड्राइव पे चलाते हैं और उनका रोज़गार बनता है, तो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के लिए जो सा ये अप्रिशिएट होगा उनके लिए। हज़ारों की तादाद में बाइक्स दी जा रही हैं। ऐसी है। वो इलेक्ट्रिक हाँ, इलेक्ट्रिक उनके अंदर बाइक्स। पेट्रोल की भी बचत हाँ। होगी, उनकी समझ लो कि वो होगी, वो 1 घंटा 2 घंटे या 3 घंटे चार्ज होगी, वो 80 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चला सकेंगी। जैसे कि जिसने यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, उनके लिए सहूलतें बहुत अच्छी हैं। हम कहते हैं रोटी भी सस्ती हुई है, हम कहते हैं, लेकिन ये महंगाई भी सस्ती होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि तो वो बाइक्स अगर आम आदमी को दे दी जाए, आप जैसे लोगों को दे दी जाए जो आके यहाँ पे अपनी बाइक्स बेच रहे हैं, नहीं हाँ, ऐसा है ना कि यहाँ पर अगर आवाम को दी जाएगी तो जाहिर बात है जब आवाम को रिलीफ मिलेगा ना, तो इनकी मजीद हुकूमत जो उनसे अप्रिशिएट होगी और ये आने वाले 5 साल भी इन्हीं के होंगे और हमें मजीद आने आप वाले। कह रही है ना कि जैसे ये बाइक्स हमें मिल जाए, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि महीने बाद आपकी सैलरी में से या आपके अकाउंट में से 1500 कह रहा हूँ 3000 3500 रुपये हर महीने कटा जाए, ऐसे होना चाहिए। हम कहते हैं कि आवाम को भी मिलनी चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी लड़कों को या लड़कियों को मिलनी चाहिए, दूसरे लोगों के लिए भी सहूलत होनी चाहिए, रिलीफ मिले। मकसद ये है कि उसको रिलीफ मिल जाए और वो जो है ना थोड़े इंस्टॉलमेंट के तरीके से जो है ना उसको पर मंथ जो पहले है ऐसा होता था कि हर साल में बाइक नहीं ली जाती हाँ जी, थी, हाँ जी। कोशिश होती थी कि नई बाइक लें। ये जो 5 साल गुजर गए हैं, कितनी बार बाइक चेंज की है? फिलहाल तो मैंने आपको बताया कि जो रिसेंटली जो 5 साल पिछले गुजरे हैं उसमें तो महंगाई ने रूज ही पकड़ा है, क्योंकि जो 2020 में कोरोना चला, हाँ। कोरोना के बाद जो सा महंगाई होगी, अब कोरोना को गए तकरीबन 4 साल हो गए हैं, क्योंकि 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो लोग कह ठीक रहे है, थे कि बड़े अच्छे से स्टेबल की है तरीके इंसाफ ने। वो उस वक्त की बात थी जब वो मखसूस टाइम के लिए, उसके बाद किसी ने पूछा? किसी ने भी नहीं पूछा। मैंने आपसे पूछा था कि 5 साल जो गुजरे हैं कितनी बार नई बाइक ली है? एक मरतबा भी नहीं ली। नहीं, एक मरतबा तो ली होगी ना। नहीं, कहाँ से? लेकिन पैसे- बाइक छोड़े साइकिल ली होगी। पैसे होंगे हाँ। तो लेंगे ना। अब हम तो जाहिर बात है हम बाल बच्चेदार हैं, हम बच्चों का जो सा पूरा करें, स्कूलों की फीसें दें या फिर जो सा दुकानों का किराए दें, क्या करें? महंगाई इतनी ज़्यादा है। महंगाई पे कंट्रोल होगा ना, पेट्रोल सस्ता हो जाए, आटा सस्ता हो जाए, चीनी दाल हो, ये चीज़ें सस्ती हो जाए ज़रूरियात की, तो इंशाल्लाह हर बंदा जो लो बंदा है ना, वो भी जो सा ना लो बाइक तबके का हम लेते हैं, वो जो सा ना वो बाइक तरक्की हम करेगा। लेते हैं, महंगी बाइक्स लेते हैं। जी, जी। अभी एक भैया मौजूद था 5 लाख का, उसके मतलब वो बाइक थी, बेची है अगर वो उसको बेचने। अच्छा, दुकानदार था वो। चलिए दुकानदार, मैं बात सिर्फ यहाँ पर ये कर रही दुकानदार था हूँ, वो। मैं बात सिर्फ यहाँ पर ये कर रही हूँ कि बाइक महंगी लेनी है, लेकिन जब हमने परचेज उसको सेल करने जाना है तो वो भी हमें चंद पैसों में मिलेगी। वो ऐसे ही है ना। आप ये देखिए, ये तो बाइक है, ये तो हाँ। कारोबार का असूल है। अब आप सोना ले चले जाए तो वो तो सोना तो इंसान गले में डालता है, उसको इस्तेमाल तो नहीं करता ना इंसान, लेकिन उसको भी जब देने जाता है तो उसके भी पैसे कम मिलते हैं। तो
तो रीसेल तो कम होनी ही होनी है, उसका क्या किसना है। लेकिन ये है उन्होंने इस्तेमाल भी किया, अभी कुछ गाड़ी की कंडीशन इतनी लो थी उसकी, जो 5 लाख वाली जो सा है और वो जो सा है 1.5 लाख की बिक्री है, फिर मॉडल उसका बहुत छोटा था। इसी तरह ना तो वो मॉडल वाइज कंडीशन वाइज यहाँ पर जो सा ना रेट लगता है। आप मुझे बताएं मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त बाइक के? मार्केट में ये देखें, ये सब यहाँ पे दुकानदार खाली- खड़े हैं, हम लोग सारी खाली दुकानें, खाली, कोई कस्टमर नहीं है बाइक यहाँ ऐसे पे। बड़ी बड़ी जंग लग जाने। जी जी, लोगों को जो है ना अब ये परचेज करना तो दूर की बात, लोग रिपेयर नहीं करवा सकते इनको। हाँ, रिपेयर नहीं करवा उनके सकते। पास वो रिपेयर सकत पार्ट्स नहीं महंगे हो है, गए। वो भी उनकी बजट में नहीं है अब चीज़ें। ये बहुत पार्ट्स महंगे हो गए हाँ। हैं, इनको ठीक करवाना लोगों के लिए मुश्किल हुआ है। हमारा तो यहाँ पे बस हज़ारा हम दुकानदार हैं, हमारी तो मजबूरी है, हमने तो आना ही आना देखें है। अगर काम होता है ना, ये मेरे साथ कितने भाई खड़े हैं, हाँ। तो मेरा ख्याल है आपको ज्यादा से ज्यादा 2-2 4-4 मिनट सब भाई ने देने थे। किसी के पास टाइम अब नहीं तो होना था अब आपसे तो बात आप करने का। सब भाई अपनी मजबूरियां आपको पेश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारी आवाज आप हैं, ठीक है, आप लोग हमारी जो है ना आवाज हमारे हुकाम बाला तक पहुँचाएं। हम और लोग वो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे के आए हुए हैं सुबह और 10 बजे अभी के तक आए किसी ने हैं ये नहीं और पूछा आप क्या कितनी- करने हाँ, आए हुए हैं। कितनी परचेजिंग हुई? मैं बता रहा हूँ, मैं किसी ने पूछा नहीं है कि आप करने के आए हुए हैं। हम भी इसीलिए ये देखे ना, आप लोग आए हैं इधर आगे हैं कि आपको अपना को वक़्फ़ दें, ताकि शायद किसी को देखे जी वो पहुँच के तो कुछ शर्म मेरा आए। तो काम है ना आपकी आवाज़ बिल्कुल आपको वहाँ तक पहुँचानी पहुँचाने चाहिए, की, बिल्कुल लेकिन पहुँचानी उनको चाहिए। अभी तक सुनाई नहीं दे रही है। नहीं, उनको टाइम ही नहीं है ना, हाँ। उनको अपने मसलों से फुर्सत नहीं है ना, और वो उनको फुर्सत मिलनी भी नहीं है मेरे ख्याल हाँ। में। मेरा यकीन है इंशाल्लाह, मेरा ये यकीन है कि मुझे मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह ये मियाँ साहब आए हैं ना, अब ये कुछ ना कुछ जो सा मियां ना साहब की तो बेटी आई है ना। मियाँ शहबाज साहब की बात कर रहा हूँ। यही बात है ना। अच्छा, ग्रामीण एक ही भी बात करना है, तो फिर हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? नहीं, लाद इंशाल्लाह होंगे हाँ, बेहतर, आप होंगे आस्ता आस्ता। ये देखना आप लोगों ने रोटी सस्ती की है। 25-30 रुपए का नान जा रहा था, 20 रुपए का ले आए हैं। जो 25 रुपए की रोटी जा रही थी वो 16 तक ले आए। ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता होगा ना, एकदम तो नहीं ना वो जो सा ना बटन हुकूमत पे भी डाल देंगे। तो वो कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह थाला लेके आए, पता किन्ने ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ 650 रुपए। क्या लेकर आए हैं आप? आटे का थैला। 50 रुपए का आटे का आटे थैला का थैला। रिलीफ हाँ जी। कितनी अच्छी बात है। ये देखो ना, ये गरीब आदमी से अच्छी बात है ना ये। आटा ठीक था, क्वालिटी ठीक थी आटे नहीं, की? आटा ठीक है माशाल्लाह, खा रहे हैं हम, सुबह भी वही खा गए हैं, शाम को भी वही खाया, अच्छा आटा है। ये चीज़ें अच्छी हैं। ये जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो आते हैं ना, ये अवाम के लिए सोचते हैं। चले अवाम के लिए सोच रहे हाँ हैं। जब नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे, ताजों से मुलाकात भी की थी, की थी। जिसमें सदर भी मौजूद थे मार्केट्स के। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मार्केट्स के ताजरों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए ना, पूरी मार्केट खाली नहीं, है। वो आपकी बात ठीक है। हाँ, अब बंदों के पास जो गाड़ी लेने आता है उसके पास पैसे नहीं है, ताजर क्या करने बेचारे, ताजर तो पैसे लगा रहे हैं ना। पैसे कैसे होंगे जब महंगे बिल आएंगे तो पैसे कैसे तो होंगे? नहीं, वो वाम के पास पैसे नहीं ना बेचारे। ताजर तो है शुरू के अमीर आदमी जो होता है उनके पास पैसे होते हैं, वो अपना कारोबार कर रहे हैं। वो गाड़ी जो खरीदने आता है ना, वो उसके पास नहीं है बेचारे के पास पैसे। जो गाड़ी जेन बनाया था ना, जिसने 30,000 रुपये की गाड़ी, वो नहीं ले रहा। वो 30,000 की गाड़ी नहीं मिली उसको, वो 30,000 की वो कह रहा है यार वो आज लीलागो में चल जाओ, वहाँ से साइकिल ले आओ आप जाके। नीला साइकिल कौन सी सस्ती वो है? भी 40-50 हज़ार की अच्छी साइकिल भाई, है। यही भाव हो गया। साइकिल भी नहीं आपको मिलेगी 25-30 हज़ार रुपये साइकिल जी। लपांगा भी ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਵਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਆਣਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 30,000 रुपये की मोटरसाइकिल ने 30,000 रुपये आना ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ इक़्तिदार में आने से पहले ताजरों से मुलाकातें, उनसे हालचाल, कारोबार तो पाकिस्तान के जब चलेगी तब भी मिशन बेहतर होगी, ऐसा ही है। हाँ जी, जी। लेकिन उसके बाद उन लोगों को नजरअंदाज। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, होगी जरूर, इंशाल्लाह होगी जरूर। ये बात आपकी बात ठीक है। कब होगी? जब वो देखिए ना, अब आप एग्री कर रहे हैं, मैंने ठीक कहा है। नहीं, आपने ये बात ठीक कही है। हाँ। जब वो ताजर को मिलेंगे, आप आपस में बात करेंगे तो फिर ही बात होगी ना। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैक्लोर रोड जिसमें आपको किसी भी किस्म के बाइक चाहिए, जी। स्पेयर पार्ट्स चाहिए, वो आपको मिलेगा। मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अभी इसके हालात, इस पे कोई हुकूमत को नहीं देखना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल इनको नजरअंदाज किया हुआ है जो हाँ। उन्होंने। यहाँ पे कोई पुरसाने हाल देखिए नहीं ना, है, आपने बताया सुबह 10 बजे के आए हुए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है इधर। हाँ। हम अल्लाह के आसरे पे ही हैं इधर सारा कुछ। बस अल्लाह के अलावा और कोई होता है ना पूछने वाला किसी किस्म का, को हमें रिलीफ देने वाला कुछ हाँ। भी नहीं है। अपनी मदद आपके तहत है, हमें को मिड भीड़ आ जानी है, कोई मामला बन जाना है, हमने हाँ। अपनी मदद आपके तहत ही वो ये चलाना है। भाई एक यहाँ मौजूद था, उसका भी यहाँ पे सेल्स परचेज का काम है। जी,
चांद रात पे यहाँ पे बाइक्स बिकी हैं। बिल्कुल, हमने हालात खुद इस खरीदी कदर है, खराब हमने थे। खुद इसी तरह किया है जी, लोग बेचने आए हैं, हमने खरीदी। सेलमैन है। अब ज्यादातर लोग आते ही किस्सा कहानियाँ लेके हैं हाँ जी। कि किसी ने बिल देना है, किसी ने बच्चों की फीस देनी है, किसी ने घर का राशन डालना है। वो कहते हैं जी इसके बगैर तो फिर गुजारा कर लें कि टांगे अल्लाह ने दी हुई हैं। वो चीज़ें बच्चे भूखे नहीं देखे जाते, बिल हैं वो काट के ले जाते हैं मीटर। मियाँ साहब मैं आपको बताऊं, आप ही वैसे कि मियाँ साहब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अच्छा। क्योंकि ये ना कारोबारी हैं, ये ताजरों को समझते हैं, ये कारोबारी हैं, ये कारोबार को समझते हैं। ये इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमारी मौशियत को ऊपर भी लेके जाएंगे और इंशाल्लाह महंगाई पे भी कंट्रोल करेंगे। महंगाई पे कंट्रोल, इनकी जुबान पे तो एक ही नारा है कि महंगाई कंट्रोल करनी मियाँ साहब ने, लेकिन मियाँ साहब तो देख नहीं रहे। नहीं देखते पे ने वो सारी गल्लां भी सुनते पे ने, अच्छा। पर उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। करने के लिए कुछ नहीं वो है। ऊपर बैठा हुआ है जो सबका सिस्टम चला रहा है बंदा है। ये भी यही कह रहे थे कि चांद रात पे बाइक्स बिकी हैं, रूटीन में वैसे भी बिक रही हैं, रोज भी बिक रही आप हैं। यकीन करेंगे, मुझे मैं सेलमैन हूँ, अच्छा। मेरे ख्याल में अल्लाह जोड़ना पड़ा है, चांद से अब तक ना 1000-1200 बात नहीं कमाया अभी। आप चांद रात की बात ना करें, चार आदमी यही सिस्टम हो रहा है, कभी 400 आ गया, कभी 500 आ गया, कभी 700 आ गया, गाहक ही नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, वो मेरी बात जो है ना वो समझ रहे हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ बाइक्स बिकी हैं हालात की वजह से। हम दुकानदार हैं ना, यहाँ पे लोगों की यकीन करें बातें सुन के ना हमें तरस आता है। जब उनसे ज़ाहिर बात हम चीज़ परचेज करते हैं, वो उसकी लिखत पढ़त करते हैं, तो उनसे ज़ाहिर बात पूछते हैं ना उनसे कि आपने क्यों बेची है, आपने चेंज करनी है या क्या मसला है। तो 99% का मौक़िफ़ ये होता है, और वो ऐसी विपता सुनाते हैं, हमारा दिल करता है कि उसको इस पेमेंट के अलावा भी उसकी कोई हेल्प करें। सही बात, कि हमने ये जो 1000-2000 कमाना है ना, वो भी इसको दे दें गिफ्ट की शक्ल में। ये बात जेन्युइन बात है। दिखाएं ना मार्केट का, एक दौर मार्केट का देखिए व्यू भाई एक बार भाई दिखाएं, अगर लेकिन व्यू पूरी दिखाते हैं मार्केट मार्केट का, खाली पड़ी है। कि देखिए कि मार्केट में को तो बंदा ही नहीं नजर आ रहा, और इस वक्त ये काम का इस वक्त टाइम है, बहुत ज्यादा काम का टाइम है इस वक्त, जो सा ना हम लोग बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं। अच्छा, और वैसे बाजारों जुम्मे वाले में दिन जो एक सा टाइम होता है, हर मार्केट का एक टाइम होता है कि ये पीक टाइम है, कस्टमर्स होने हैं। जी। लेकिन यहाँ पे तो 24 घंटे इस वक्त तो लाहौर से बाहर का यहाँ पे इस वक्त कस्टमर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जुम्मे का दिन है, आउट ऑफ जोनसन है, सिटी जोनसन है, इस वक्त छुट्टी होती है, ये आज छुट्टी का दिन है, और वहाँ से काफ़ी व्यापारी हमारे पास आते हैं, कस्टमर आते हैं, दुकानदार आते हैं बाइक लेने के लिए। लेकिन देखें आप मार्केट के अंदर कैसे सुनाटे पड़े हुए हैं, तो खरीदार नहीं है। अब खरीदार होगा ना तो फिर हम भी खुशहाल दुकानें होंगे। छोड़ के बाहर बैठे हैं कि कस्टमर आके हमें ऐसे ही देखे। है, ऐसे ही है। तो पूछने नहीं आता अब हाँ। अब पूछने ही कोई नहीं आता। अब कहते हैं ना कि हम ज़ाहिर बात है इन मार्केटों से कोई 20-25 साल से रिलेटेड है, तो हम अब इतना तंग आगे हुए हैं कि यहाँ से छोड़ने को भागने की करते हैं, पर आगे नज़र कुछ नहीं आता। हाँ। एशिया की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं, सेकंड ऑप्शन नहीं है ना। जितनी बड़ी मार्केट्स हैं एशिया की, हमारे दोस्त साहब आप बैठे हुए हैं, उनके जब हम कमेंट्स लेते हैं ना, वो कहते हैं आप हमसे बहुत अच्छे हैं, फिर भी अच्छा। तो हम तो फिर सफ़र करके इधर बैठ जाते हैं कि आगे उनके हालात जब पूछते हैं ना कि आपके कारोबारों के क्या हालात वाक़यात है, जैसे ये ब्रांत रोड है, बिडन रोड है, हार रोड है, शालम मार्केट है, नारकली है, हमारे दोस्त हजरात उधर दुकानदार हैं, पर जब उनसे हम उनके बारे में पूछते हैं कारोबार के हवाले से, तो जो वो अपना मौका बताते हैं ना, तो हम शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं कि हम फिर उनसे अच्छे हैं, कि हम कर्जे तो नहीं उठा के चले, हम सर्वाइव तो कर रहे हैं जिस तरह भी कर रहे हैं। पैगाम क्या है इस वक्त गवर्नमेंट को, जो बाइक ले रही है स्टूडेंट्स को? देखे जी, गवर्नमेंट को तो हर दौर में यही पैगाम होता है कि देखे जी कोई गरीब आदमी का सोचे और उनके हाल पे तरस खाएं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह नया सूट पहना है और मार्केट में आए नई बाइक लेने के लिए। नई बाइक लेनी आया अपने दूसरे पोतरे, ये मेरे पोतरा है, दूसरे पोतरे के लिए निकली आया। अच्छा। ये कीमत आते हैं 1,56,000 रुपये, 57,000 रुपया, 1,56,000 रुपये सहमति। वो देख रहे हैं ना, मेरा पोतरा क्या था, मैंने कॉलेज दाखिल होना है तो मुझे नहीं ला के दो। ये आपका? ये मेरा छोटा हाँ। बड़ा पोतरा है। अच्छा। इसकी बहन डॉक्टर है। और क्या पूछेगा? तो देखे ना, इतनी महंगी बाइक्स हैं। हाँ, जी, जी। लोग तो बाहर अपनी बाइक्स लेके बेचने, हम के हालात बहुत बुरे हैं, जी, जी। बिल जमा करवाने और हैं। देखा, जब अल्लाह ताला हाँ। ने दिया हो ना तो भी देता है। 70 लाख की इसको बाप को मैंने गाड़ी लेके दिया, करिए 1 लाख की है, 10 अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है। मेरे पोतरे आते हैं, मुझे किराए आते हैं। हाँ। मुझे किराए आती हैं, कुर्सियों 2-3 आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है ना, लेकिन जो गरीब आदमी है ना, उसके निचला बहुत तबका है ना, उसके हालात जरा उठा के देख लें आप एक बार। मैं हाँ। देखता हूँ
ये मरियम साहब कहती है कि सब कुछ सस्ती कर देंगे, वो भी मेरी बेटी तो नहीं, वोट उनको ही देते हैं, उनको बाप को बेटे देते हैं यहाँ, मगर कुछ उन्होंने सस्ता नहीं वैसे तो मेरी कोशिश होती है मैं आवाज़ उठाऊं इस जी, वक्त, लेकिन लोगों ने टेंशन में खबरें देखनी बंद कर दी हैं। कहते हैं टीवी लगाते तो महंगाई सुनने को महंगाई मिलता यार है। महंगाई बहुत हो चुकी है, गरीब आदमी पीछे का चलो हम तो खरीदारी कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ ये लोग सड़कों में आप इंटरव्यू लेते हैं, वो मजदूर कहते हैं 1000 की दिहाड़ी लगी, 2000 की लगी, वो लोग बहुत किस दुख होता है देख के। लिए जो हाँ। सेलमैन है 35,000 30,000 40,000 तनख्वाह लेते हैं वो खत्म हो गए हैं। वैसे ही मरियम साहब कहती 100 यूनिट दूंगी, बलावट कहता था मैं 300 यूनिट फ्री करूँगा, हाँ। कुछ नहीं किया, इतनी महंगाई करते। मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग मजदूरियाँ करते हैं, उनके 15,000 स्वीकर का बिल आता है, पहले 5,000 500 600 आता था, वो हाँ। कैसे गुजारा करते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बस मैं तो ये कहता अल्लाह ताला जो आए। अभी आपने मरीम नवाज साहिबा की जो बात की है कि जी, जी, मरीम मैं नवाज उनकी साहिबा ने रिलीफ दी है, स्टूडेंट्स को बाइक्स दी हैं, सुना है आपने? जी, जी, हाँ। तो वो जो बाइक बाइक्स दी दिया, जा रही हैं, क्या वो निचला तबका डिजर्व नहीं करता कि उनको बाइक्स दी जाएं? ये बेटा सब दिखावा हाँ। है, ये आपने दिखावा कर दिया है। ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मगर मैं इनको वोट देता हूँ, शुरू से देता हूँ, हमारे मोहल्ले की है। क्या सोच के? ये सोचा देखिए, कोई रिलीफ ही ये नहीं है। सोचा था कि ये इनको नहीं, इनके बाप की हाँ। बात करने मियाँ नवाज शरीफ की मियाँ नवाज, वो जाते खुद अच्छा आदमी है। ये है कि ये महंगाई ऊपर नहीं ले जाएंगे, ये महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। यानी अगर नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाता तो हालात बेहतर हो जाते? किसको? आपने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बेहतरीन है। तो बन जाता ना, हाँ। तो हालात नहीं, अब भी हालात ठीक होंगे। ये उसका भाई है, पीछे हुकूमत वो ही कर रहा है। ये जरा एक बार इस तरफ देखें, पूरी मार्केट खाली है। खाली पड़ी है। क्या वजह है इसकी? महंगाई। इतनी महंगाई की वजह से ये है, मगर इनको चाहिए कंट्रोल करना। वैसे ये सही, मैंने पूछा ना बेटा, तो इमरान खान को तो पता ही नहीं हुकूमत करनी क्या होती है, हाँ। उसको तो बिल्कुल नहीं पता। लेकिन लोग कह रहे हैं ये उसने कोविड को बड़े अच्छे से मैनेज किया। जो कुछ भी हुआ है ना, हाँ। महंगाई उसी के दौर की हुई है। ये अगर आज वो होता तो खुदा की कसम 200 रुपये 2,000 रुपये किलो घी का पैकेट होता, जो वो होता 140 का पैकेट था घी का, इमरान खान यहाँ के 600 का पैकेट किया है, और हर चीज़ इमरान खान गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में ये पीडीएम की। जी जी, तो वो तो इतनी बात नहीं है, वैसे हुकूमत है। वैसे यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको नेकी अदा दे, ये काम करें। ये पैगाम है इनको। जी जी, ये इनके लिए बहुत पैगाम शुक्रिया है। सर आपका, जी। बहुत शुक्रिया। तो ये परचेज करना तो दूर की बात, लोग रिपेयर नहीं करवा सकते इनको। हाँ। वो ऐसे तो पागल हो गए हैं नोटिफिकेशन देख देख के। ये पुरसाने हाल नहीं है इधर, हाँ। हम अल्लाह के आसरे पे ही हैं इधर सारा कुछ। को गरीब आदमी का सोचे और उनके हाल में तरस खाएं। इसके आज से पीछे पिस रही है वो, और जो आप पाकिस्तान बनया वो भी पिस रही है। यार वो तो महंगाई बहुत हो चुकी है, गरीब आदमी पीछे का चलो हम तो खरीदारी कर सकते हैं। उनसे दिल है ना, वो खून के आंसू होता है कि यार लोग इतने मजबूर हैं यहाँ। हम बच्चों का जो सा पूरा करें, स्कूलों की फीसें दें। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुकी हैं और बात यहाँ पर एक ये भी की जा रही थी कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्टूडेंट्स के लिए बाइक का जो पोर्टल है उसका इफ्तिताह की है और स्टूडेंट्स को उसमें बाइक्स दी जाएंगी, लेकिन वो बाइक्स आम आदमी की पहुँच में भी आनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी भी वो पोर्टल डिजर्व करता है। दीगर लोगों से बात करते हैं, उनका इस मुताबिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर मशीनों का काम करता कंप्यूटर मशीनों का काम करते हैं। सही जा रहा है काम? हूँ। जी सही जा रहा है। अपना बिजनेस है आपका? जब नया कोई कंप्यूटर बेचने आता है तो क्या कीमत लगाते हैं? नया कीमत जब लेने जाते हैं ना, ये मोटरसाइकिल चंद मिसाल दिन का के, यूज़ किया हो कंप्यूटर तो कितनी कीमत? मैं कंप्यूटर मशीन जो है ना कढ़ाई वाली, कपड़े कढ़ाई वाली, वो अच्छा, मशीनें अच्छा। लगाई हुई हैं। हाँ। वो नई मशीन है 1.25 करोड़ की। पुरानी मशीनें हैं जो सेकंड हैंड में मिल जाती है 15 लाख 20 लाख 25 लाख, जैसा मॉडल हो वैसे रेट लगता है। हाँ। तो मैं तो ये मोटरसाइकिल सेल करने आया हूँ। ये मोटरसाइकिल यहाँ मार्केट में सेल करने आए हैं? जी। तो अभी आपने बताया इतना अच्छा आपका बिजनेस है, हाँ, तो मोटरसाइकिल नहीं लेनी थी ना, इसलिए मैंने कहा ये सेल करके नहीं लेता तो हूँ। ये गाड़ी लेंगे अब आप? नई मोटरसाइकिल ही लेनी है। मोटरसाइकिल ही लेंगे तो ये मॉडल है हाँ। 19। अच्छा। अब नया मॉडल आया, उसका रेट है 5 लाख, इसका रेट लग रहा है 1,70,000 1,80,000। तो बेच के आपने ये सोचा हुआ है कि दूसरी बाइक लेंगे? दूसरी बाइक ले। मैं तो समझी शायद आप भी हालात से तंग आके बाइक बेचने आए, क्योंकि नहीं, अक्सर नहीं। लोग यहाँ पे इसीलिए बाइक बेचने आ रहे हैं। नहीं, हम तो अपने ज़रूरत के लिए दूसरी 125 ले जरूरत रहे के लिए किसको बेची? अभी तक कहीं लगी है आपकी कोई? हैं। रेट 1,70 हाँ। 1,80 लग रहा है बस। 1,70 1,80 1,80 लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। ये शख्स यहाँ पर मौजूद है, बाइक के सूल के लिए आया है कि बाइक बेचनी है, उसको बेच के नई बाइक लेनी है। जी। ये तो हो गया एक अलग मुद्दा।
लेकिन हमने देखा है कि लोग यहाँ पे बाइक इसलिए बेचने आए हैं, हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल नई ऐसे बाइक तो लेना बहुत दूर की बात है, जी, तो मैंने- पुरानी बाइक बेची जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। मैंने भी कल एक बाइक ली है अच्छा। और वो बंदा बहुत ही मजबूर, आप यकीन करें, कहता मैंने अपना बच्ची की ना पता नहीं 1.25 लाख रुपया फ़ीस जमा करवानी है और बाइक उसका बहुत बेहतरीन था। मार्केट में उसका रेट नहीं था लग रहा, उसने बस ये था मॉडल थोड़ा पुराना था हाँ। और बाइक बिल्कुल नया था। तो अब वो हम लोग यहाँ पर मार्केट में मॉडल के हिसाब से रेट लगता है ना, हाँ। तो अब वो बेचारा, फिर मैंने उसको थोड़ा, उसने मजबूरी बताई तो मैंने कहा चलो यार मुझे भी दुआ दे के जाओ, अल्लाह ताला इसी तरह सबके अल्लाह ताला ने ज़रिए बनाए हुए हैं। कहने का मतलब है वो बेचारा इतनी परेशानी में मेरा दिल ही लिया कि शरीफ आदमी, 2 छोटे छोटे उसके बच्चे थे और अपनी बच्ची की फ़ीस उसने जमा करवाई। हमारे दिल नरम हो रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट के नहीं हो रहे। बस ये तो अब वैसे ही वो सख्त है इतने ऊपर से। हाँ। अब अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है। अब देखें जिस तरह की आवाम होगी इसी तरह के हुक्मरान मसलत कर दिए जाएंगे। अब आप क्या बताएं बस आपको। रेट इस वक्त जो है ना बाइक्स के, देखें महंगाई हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, रेट गाड़ियों के उधर ही खड़े हुए हैं, ठीक है। हालांकि अब ये इनको चाहिए था कि मोटरसाइकिलों की जो प्राइस है ना वो नीचे आनी चाहिए थी। ये बाइक भाई साहब का 19 मॉडल है, बाइक यहाँ पर अपनी बेचने आए हैं। और ली कितने की थी आपने? मैंने जब ली थी ये 2 लाख की थी, अब ये 5 लाख की हुई है। 5 लाख की हो गई है, यानी 5 इतना लाख फर्क की आ गया 5 सालों में। 5 लाख की है, लेकिन असल में इसकी कंडीशन बहुत हल्की है। देखिए सारी डैमेज अच्छा। है, सारी बाइकें टूटी हुई है सारी। ये सारी रिपेयर करनी, इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। इसका ये पार्ट्स तो वाकई बड़े महंगे हैं। इसके बाद मैंने वही जाना है कि पार्ट्स की क्या कंडीशन चल रही है। पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं क्योंकि देखिए ना 5 लाख का बाइक है। अब इन्होंने जब ली थी उस वक्त ये 2-2.5 लाख रुपए की थी, लेकिन 2019 की बात है। 2019 की बात समझ है। ले कि हर साल बाद 1 लाख रुपए हम बढ़ता इसको गया। आलू महंगे नहीं कह सकते, जिसमें 5 रुपए इजाफा हो गया। ये बाइक है, इसमें हजारों की तादाद में इजाफा हुआ है। ऐसे ही है। बस अब ये है कि अब देखें वो आए हैं, अगर ये अभी सेल भी कर देते हैं ना हाँ। तो दोबारा इस तरह की बाइक लेने के लिए इनको समझ लो 3 लाख रुपया 4 लाख दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अब वो लोगों के ज़हन यही है कि इसी के ऊपर ही 10, 15, 20, 30 हज़ार लगा के नहीं नहीं, ये तो कह रहे हैं कि बाइक बेच के नई बाइक लेनी है। हाँ नहीं है। आपकी डिमांड क्या है इस बाइक को लेके? मैंने 2.5 लाख मांगा है, वो कह रहे हैं 80 ले लो, 70 ले लो। 2.5 लाख। क्योंकि वो अब असल में मसला ये है कि उनका लेनी यही इसी तरह की दूसरी लेंगे। अब देखें वो पहले उन्होंने क्या ली थी बात 2.5 है, लाख की, अब- हालात माशाल्लाह, अल्लाह आपका बिजनेस जो मजीद तरक्की दे आपको। नहीं, हाँ। अब वो कहने का मतलब है पहले इन्होंने ये देखिए ये 2.5 लाख वाली ली थी ना, अब वो 2.5 लाख में नीचे आ गए हैं क्योंकि ये 5 लाख इनकी पहुंच से दूर हो गई है। मैंने इनसे पूछा कि इसी तरह की लेनी है, ये कह रहे नहीं, कह रहे मैंने इससे होंडा थोड़ी लेनी है। कम, हाँ। अब वो जो होंडा है वो 2,35,000 रुपये का 0 मीटर है। तो उनके कहने का मतलब है अगर मुझे 2,35,000 मिल जाए ये दे के तो मैं पुराना होंडा ही ले लूँ, यानी कि 125 मीटर ले लूँ। वो इसके पैसों में उनको 125 मीटर मिल जाएगा। डिमांड- ये 5 लाख की है। डिमांड चेक कर रहे हैं भाई साहब की 2.5 लाख। लेकिन वो अब विजिट करेंगे, ज़ाहिर बात है ज़हन सबका ये कि 5 लाख की अगर ये नहीं है तो अपने हिसाब से कस्टमर सही आया नहीं, हुआ वो है। भी भाई सही, हाँ सही सोच के आए। 5 लाख की बाइक नहीं है, उसने कहा चलो 2-2.5 लाख तो मिल ही जाएगा। हाँ। लेकिन जब मार्केट में आते हैं फिर पता चलता है ना कि वैल्यू क्या लग रही है। इनको इस वक्त ये तकरीबन 1,70,000 रुपया भी बहुत अच्छा रेट है इसका, क्योंकि अभी इसके ऊपर तैयार करके 2 लाख रुपये तक पड़ जाएगी हाँ। और बाद में 2.25 या 2.5 तक की अगर जहाँ पर भी कस्टमर फंस जाए उतने एक सेल हो जाएगी। मेन मसला ये कि अब इन्होंने आप अंदाज़ा करें कि ये बेच के तो इन्होंने यही पैसों की एक बाइक ले लेनी है। ये वाली 5 लाख इनकी पहुंच से भी दूर है। अब वो मैंने उनसे यही पूछा कि आपने यही 150 ये है 150 सीसी, अब लेंगे ये 125 सीसी 125, ये 150 है। अब इन्होंने 125 लेना ना, अब वो 125 अच्छा ये हो गई दुकानदारी की बातें। ये मार्केट की क्या कंडीशन है, यहाँ पे इतनी वीरानी क्यों है? वीरानी है हर तरफ ही यही है। जब आपको पता हवा चलती है सब तरफ चलती है, सबको लगती है मार्केट की लेकिन condition ताजे ये है। ही क्यों ज्यादा? अब ये है कि देखिए हालात ही दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं इतने ज़्यादा। ऊपर से जंग लगी हुई है, अब पता नहीं यहाँ पर कह रहे हैं इस तरफ भी मुंह कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते जा रहे हैं, तुर्की ईरान ये वो। अब ये तो बस ये है कि अब हमें तो नहीं वैसे ही को मौका बताइए। चाहिए कि जी। उधर ऐसा हो गया, इधर भी कुछ हो जाएगा, अब ये महंगाई तो हो जाएगी। हुक्मरानों को चाहिए कि हाँ। देखिए इस वक्त जो कंडीशन है ना, आप यकीन करें बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। आज सुबह बिल जो है हमारा 15,000 रुपये बिल आया है, 200 यूनिट चला मैं सिर्फ। सिर्फ आपसे अभी ये पूछने लगी थी कि आपका तो अपना बिजनेस जी, है अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक्स का, जी। आप ये रात कैसे जा रहे हैं? 15,000 बिल आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा होगा। देखिए हालात जो है ना वो इस वक्त जिससे भी आप पूछेंगे ये हालात कोई नहीं है। हाँ। पर अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है, जिसको पैदा किया अल्लाह ने रिज़्क़ भी देना है। ये सिर्फ हमारा तवक्कल जो है ना वो ईमान मजबूत है मुसलमानों का, क्योंकि जितने मर्जी जो भी है लेकिन अल्लाह पे यकीन रखते हैं। इसी तरह देखिए कोई भी परिंदा है जोड़ता नहीं है परिंदा कोई भी, आपको भी पता है, शुरू से ये सुनते आ रहे हैं चिड़ियाँ तोते जो भी हैं कोई ज़ख़ीरा नहीं किया हुआ।
कोई ज़ख़ीरा नहीं किया हुआ। ये सिर्फ ये है कि सुबह उठती हैं, अल्लाह ताला कोई ना कोई रिज़्क़ दे देता है, इसी तरह आस लगा के आते हैं, कोई ना कोई फरिश्ता आ जाता है। हाँ, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है, बाइक्स महंगी, हर चीज़ महंगी, तो आपको महंगा होने से फ़ायदा होता है कि नुकसान? बहुत नुकसान होता है, कस्टमर आता नहीं। अब आप यकीन करें, सारा दिन बैठे रहते हैं लोग, बाइक आते हैं, जिस तरह ये भाई आए हैं, अब इनको 170 में कभी भी नहीं ये सेल करेंगे। अगर उनका वैसे अगर बहुत ज़रूरतमंद होंगे फिर तो सेल कर देंगे। कस्टमर आता है, वो कहता है कि नई चीज़ें इतनी महंगी हैं, मैं कुछ पैसे लेके जाऊँ जिसमें मेरा गुजारा भी हो जाए, कुछ पैसे भी बच जाए। लेकिन यहाँ पर सारा दिन बैठे रहते हैं लोग, डिमांड करते हैं, ज़्यादा बाइक परचेज़ ही नहीं होती और वो फिर उतने में बेच के नहीं जाता। ये सूरत हाल जा रही है। देखिए, हम भी खरीदेंगे तो बिकेगी। इस वक्त हाँ, इस वक्त मिगलोर रोड में जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट को इस पर कोई नज़रसानी नहीं करनी चाहिए? इस मार्केट पे कोई अपनी नज़र रखनी चाहिए? जानता हूँ, देखें कि ये वैसे तो मरीम नवाज बड़े काम कर रही हैं जी। मरीम नवाज को भी अब चाहिए कि मेरा तो ये मेन मौक़िफ़ है कि गैस भी नहीं आ रही। देखिए, गर्मियों में गैस नहीं आ रही। ये गैस, बिजली, ये जो सहूलतें जो नॉर्मली यहाँ हर घर की ज़रूरत है, वो चीज़ जो है ना उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लें। ये तो चलो अल्लाह ताला कोई ना कोई ज़रिया बन ही जाता है। अल्लाह ताला कोई ना कोई, पता नहीं, अल्लाह ताला फरिश्ते के रूप में किसी इंसान को भेज देता है, उसको रिज़्क़ मिल जाता है जो ज़रूरतमंद होता है। ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन मेन चीज़ है जो यहाँ पर लोग किराएदार हैं, सारा दिन देखिए हम भी बैठे रहते हैं। यहाँ पर इस तरह के लोग भी हैं कि जो यहाँ पर बाइक सेल होगी तो उनको कोई पैसा मिलेगा, सैलरी नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर बाइक बिकेगी तो उनको पैसे मिलेंगे। रेंट पे घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह सारा निज़ाम चलेगा? बहुत शुक्रिया आपका। आपने वैसे बात की थी बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स की, तो स्पेयर पार्ट्स की मार्केट में इस वक्त क्या कंडीशन है, स्पेयर पार्ट्स कितने महंगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ ही रहिए। ये परचेज करना तो दूर की बात, लोग रिपेयर नहीं करवा सकते इनको। वो ऐसे तो पागल हो गए हैं नोटिफिकेशन देख के। कोई पुरसाने हाल नहीं है इधर। हम अल्लाह के आसरे पे ही हैं इधर। सारा कोई गरीब आदमी का सोचे और उनके हाल में तरस खाएं। इसके आज से पीछे पिस रही है वो, और जो पाकिस्तान बनया वो भी पिस रही है। यार वो तो महंगाई बहुत हो चुकी है, गरीब आदमी पिछका, चलो हम तो गुजारा कर सकते हैं। उनसे दिल है ना, वो खून के आंसू होता है कि यार लोग इतने मजबूर हैं। यहाँ हम बच्चों का जो सा पूरा करें, स्कूलों की फीसें दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इससे पहले मिगलोर रोड में ही हम मौजूद थे और दिखा रहे थे कि बाइक्स जो है वो कितनी महंगी हो चुकी हैं। लेकिन बाइक्स महंगी होने की वजह भी बताई हमने कि बाइक्स क्यों महंगी हुई हैं। एक तरफ तो दावे किए जा रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, कितना रिलीफ मिल रहा है वो आपके सामने है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बाइक ले ली किसी ने और चंद रोज़ या चंद महीने बाद तो खुदा न खास्ता बाइक ख़राब हो जाती है, तो स्पेयर पार्ट्स जो इस वक्त बाइक की मरम्मत में अहम किरदार अदा करते हैं, उनकी क्या कंडीशन है, कितने महंगे हैं। इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट से हटकर बाइक को सजावट के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, बाइक पर, टैंकिस पर, बाइक की टैंकी पर लगाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है वो कितनी महंगी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, लोगों से जानेंगे। स्पेयर पार्ट्स वाली मार्केट में आने का मकसद ही आज यही है कि गवर्नमेंट को मालूम हो सके कि एक बंदे ने अगर 1 लाख चंद पैसों की बाइक परचेज़ कर ली है तो वो बाइक परचेज़ करके उसको साल में 6-7 लाख का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। वजह क्या है वो आवाम की ज़ुबानी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। कैसा जा रहा है काम? बस स्लो ही है काम तो। वैसे तो ये पूरा बहुत खूबसूरत स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे, हर तरह की जो है वो आपको मिलेंगे स्टिकर्स। बच्चों के लिए नौजवान बड़े शौकीन है इन चीज़ों के। मुझे ये बताएं कि हालात कैसे जा रहे हैं? बाइक्स तो महंगी, स्पेयर पार्ट्स भी इतने महंगे। स्पेयर पार्ट ही महंगे हैं, बाइक सस्ती हुई गरीब काम खुलेगा, ज़्यादा काम होएगा। हाँ, तो सामान बहुत महंगा हो गया, गाहक बहुत कम हो गया मार्केट में। पहले तो इवेंट्स आते थे, ईद आती थी, कोई भी इवेंट आता था बाइक को सजाया जाता था प्रॉपर। नहीं, अब नहीं वो काम है। हाँ, अब जो मेन चीज़ है गाहक वही काम करवाने के लिए। ये नई सीट इस पे जो लगाई जा रही जी, है, जी। कितने की है ये 400 रुपये की है। 400 रुपये की है। किस जी। बाइक की ये बाइक है? ये 70 है। अच्छा, 400 की ये लगा रहे हैं आप। फिटिंग्स में तो रोज़ तो किसी की मतलब बाइक की सीट खराब नहीं ना होगी, अगर हो भी जाती है तो उसने आगे लगवानी है। हाँ, तो 400 पहले 400 कितने की मिला करती थी? पहले 300-250 का रेट था इसका। रेट क्यों बढ़ गया? तो महंगाई थोड़ी होगी। हाँ, जब महंगाई होती है तो लोग कहते हैं हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया है। लेकिन जो इस वक्त दुकानदार है, जिसकी चीज़ें दुकान वाली हैं, जिसकी दुकान है किसी भी चीज़ की, लोग कहते हैं उसने महंगाई जो है वो डबल कर दी है। तो वजह अपनी बताए ना कि क्यों डबल की हैं चीज़ें आप? अच्छा, कंपनी जारी पर बाइक 71,65,000 रुपये की होगी, ठीक है। जारी पर ये उसका सामान भी महंगा मिलेगा आपको। हाँ, पहले 70 थी 60-65,000 रुपये की, हाँ। अब 70 इतनी महंगी होगी, 1 देखो 2.5 लाख का हो गया। ये जो पूरा आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है चीज़ों का,
ये कितने का लगा स्टॉल? ये तो काफ़ी 50,000 रुपये खर्चा आ गया। 50,000 का खर्चा। तो जो इन्वेस्ट किए हैं पैसे वापस मिले हैं अभी तक? नहीं, काम कर दे जारी मेहनत है। मेहनत है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं बाहर होता हूँ। बाहर होते हैं। यहाँ क्या करवाने आए हैं? बाइक का थोड़ा काम करवाने आए हैं। कितना खर्चा हो गया है? अभी तक तो आया तो मैं था कि 500 तक करूँगा खर्चा। 5,000 नहीं करना आपने? नहीं 500 तक का करवाने आया था। अच्छा। तो 2,000 तक तो था। 2,000 का खर्चा। घर जाते जाते महल इतना ज्यादा खर्चा एक 5,000 दिन में? घर जाते जाते 5,000 हो जाएगा। ये घर मार्केट जाते जाते 5,000? वो कैसे? बस मार्केट में आ जाए अच्छा। तो हर बंदा कुछ ना कुछ करने आ जाता है। 1,500 उसके होते हैं। एक जमाना तो 5,000 में पूरे घर का राशन भी डल जाता था, जी। चीजें भी पूरी हो जाती थी, ऐसे बच्चे ही भी है। खुश हो जाते थे खर्चा देके। इसी तरह ही है। ये हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है ना कि अब जो है ना वो कम से कम 50,000 तो हो खर्चा घर का। अच्छा। किचन का खाली वो भी बहुत मुश्किल से वो भी। ये क्या लगवा रहे हैं बाइक पे? ये तो सारी इसकी मुरम्मत हो रही है इस वक्त। ये कैमरे की आंख से आप देख सकते ये हैं। सेफ्टी पेपर है जी, ये हाँ। लगा रहे हैं। अब इनका भी रिजल्ट मसला क्या हुआ था बाइक में? बाइक में मसला कुछ नहीं है, बस हाँ। वैसे वो थोड़ा पेंट खराब हो रहा था। मैंने कहा इसके ऊपर सेफ्टी कर दें जरा। अच्छा। अब तो बाइक भी इतनी महंगी हो गई है। तो ये कितने का लगवा रहे हैं? ये अभी 2000 हो गए हैं जी। ये इनके। सिर्फ जी लगवाने का ऊपर? लगवाने के पेपर के ये 2000 हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, सर पकड़ के बैठूं या गला पकड़ूं अपना? नहीं आप कुछ भी ना पकड़े। आप हाँ। दुआ करें हमारे हक में। अच्छा। जी बिल्कुल जी। नहीं, सिर्फ आप एक चीज लगवाने के लिए आए हैं जी। अभी तो स्पेयर पार्ट्स में कहीं जरूरत नहीं पड़ रही। हाँ, नहीं, अभी कुछ तो नहीं ये है। नहीं है कि कुछ टूट गया है बाइक का तो नया लगवाना है। नहीं ये वैसे ही है कि इसके ऊपर कह लें कि आप जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना इसके ऊपर वो काम हो रहा है। तो लोग अक्सर यही करते हैं कि इसको स्टिकर्स वगैरह कुछ लगवाने से बेहतर घर में कपड़ा लेके बांध देते हैं। हाँ वो भी सही है, बांध हाँ। लेते हैं, लेकिन बस वो असल में बच्चे भी बैठते हैं बाइक पे तो वो फिर स्लिप हो जाता है कपड़ा जो है ना। ये 2,000 का खर्चा हुआ है। जी, जी, घर बिल्कुल। जाते जाते 5,000 कैसे हो जाएगा? ये फॉर्मूला बताएं जरा। अभी ये देखें ना वो आ रहे कह रहे हैं जी आपके ये सिलेंसर जो है ये भी क्रोम हो जाएंगे और कुछ और चीज़ें भी हैं। वो कह रहे हैं जी ये भी हम कर देंगे। तो करते करते 5,000 हो जाएगा ये। तो मैंने फिर कहा आपने घर जाके बेगम को कहना कि 5,000 का खर्चा करके आया हूँ। बिल्कुल जी, वो तो जाहिर है जी। ऐसा ही है। उन्होंने पूछा मैंने 5,000 दिए थे, वो कितना बाकी कितना हाँ, है? उन्होंने वही कहा 5,000 बाइक पे कैसे लगा के आ गए हैं? जी जी। सब्जियां ही नहीं मान, आप बाइक पे 5,000 लगा के आ गए। अभी अब ज़रूरत है, ये भी क्या करें आप। कन्वेंस आप पेट्रोल इतना महंगा हो गया आपको पता है। तो नई बाइक कब लेनी है बाप ने? नहीं। सोचा है? बच्चे तो कह रहे थे नई बाइक ले लें। हाँ। तो मुझे फिर मैकेनिक नहीं मुझे कहा कि नहीं जी आपने आप तो जेब नहीं दिखाई अपनी? नहीं जेब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ले सकते थे, लेकिन मैकेनिक ने कहा कि नहीं लेने से बेहतर है अब इसी के ऊपर 20-25 हज़ार लगाएं। मैकेनिक ने अपना भी तो सोचना है ना जो हालात हैं। नहीं उसकी भी बात सही है। अच्छा, उसकी भी, वैसे हाँ। नई बाइक्स देखे ना इतनी हल्की क्वालिटी कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं। डॉलर हर चीज़ महंगी हो गई तो हाँ। यार अभी बाइक की कीमत भी आसमान पे पहुंच गई है। तो वो भी उन्होंने कहा इसने कहा कि 20-25 लगाएं। ये तो सारे आपकी- वहाँ पे सुनाटा था, कोई कस्टमर ही नहीं था वहाँ पर। क्या करें आप लोगों के पास जेब में कुछ हो तो बाहर निकले ना। लोग कुछ तो अपनी रहे। बाइक्स बेच रहे हैं आके। ऐसे ही इसी बिल तरह अदा ही करने हैं हमने। है। इसी तरह ही है बस बहुत रहम शुक्रिया करें आपका, जी। बहुत ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? पुरम। पुरम साहब कब से ये काम कर रहे हैं? ये 30 साल से। 30 सालों से ये काम कर रहे हैं। जी। 30 साल हो गए आपको ये काम करते हुए। जी। तो गवर्नमेंट 30 सालों में कुछ नहीं कर पाई। तो क्या करें, मजदूरी बच्चों की कमानी नहीं है। मैं हाँ गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट ने 30 सालों में कुछ नहीं किया। वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो ये लोगों के महीने लगाए हुए हैं उन्होंने। अच्छा ये नवाज शरीफ ने अच्छा। असास प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम हैं। और क्या चाहिए। यहाँ पर मिकलोर रोड जो मार्केट है इस वक्त बाइक की, यहाँ पर आपको बाइक्स मिलेंगी जी हर किस्म की, हर किस्म सेकंड हैंड हो नहीं हो मिलेगी। लेकिन ये इतना सन्नाटा पूरी मार्केट में लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। तो कारोबार नहीं है वो, इसलिए वो सब बैठे हुए हैं। कारोबार हो तो सब अकेली तरीके हैं। ज़ाहिर रोडों में सारे काम तरह डबल ले चुके हुए हैं। हाँ। अब वो इंशाल्लाह ताला निकलेगा काम। आप ये काम करते हैं जी ये बाइक का मीटर है, जी टूट जाए जी। तो कितने में नया बनता है? टूट जाए तो उसका 500-600 भी लग सकता है। अच्छा। वो काम के मरम्मत पे साथ। डिपेंड है। हाँ मरम्मत पर। और नया कितने का होगा? 1950 का। 1950 का। और चाइना का है वो, उसका 700 का 600 का ये है। बाइक तो महंगी है, पार्ट्स भी इतने महंगे। तो ज़ाहिर है वो पार्ट्स में गाड़ी महंगी हुई तो पार्ट्स भी महंगे होने हैं। बैग सस्ती होगी तो पार्ट्स भी सस्ते होंगे। ये हुकूमत को चाहिए ना थोड़ा स्पॉन्स दे कि गाड़ियों के पार्ट्स सस्ते करें, गाड़ियाँ सस्ती करें। दिन में कितने कस्टमर आते हैं यहाँ पर आपके पास?
आ जाते हैं 2 3 4 5 भी आए कभी 2 ज़्यादा 3 4 में, यानी कि 1000 रोज का कमा रहे हैं। हाँ 1000-1200। तो 1000 में गुजारा हो रहा है। बस क्या करें, शुक्र अल्लाह का, और गुजारा तो करना ही है। ये जब आता है कस्टमर, अभी तो आपने बताया कि सिर्फ रिपेयरिंग करने में लग जाते हैं। हाँ जी। 200-300। हाँ। अभी कोई नया बनाया आपने, हाँ, रिपेयर किए? ये किया। ये वाला किया है? हाँ, ये अच्छा, ये वाला आपने अभी कितने में से? इसका 800 रुपया लगा है। 400 रुपये लगा? 800। हाँ जी। अभी तो आप 200-300 कह रहे वो थे। रिपेयरिंग का आ जाता है ना, ये मशीन मुझे से। लगा शायद किसी की अगर बाइक में मुझे टूट जाए आपके पास गई तो। नहीं, ये हाँ। उन्होंने चेंज करवाई है, नहीं डलवाई है। ये खराब थी, वो नहीं डाल दी। 800। यानी कि ये 5000 रुपये का मीटर है। सिर्फ ये इतना सा हिस्सा बाइक का। इसका ये 5000 रुपये का मीटर है, डिजिटल मीटर है ना, हाँ। तो इसलिए 800 रुपया मरम्मत का लिया। नई चीज डाल कर ना 800 रुपये लिया। गवर्नमेंट को इस वक्त मिकलोर रोड के लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इस मकरोड़ रोड के लिए क्या करना चाहिए? बाइक के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि सस्ती आम बाइक आदमी करें। नहीं खरीद पा रहा आप। तो सस्ती आपके कर पास है दें। अपनी बाइक? है, वो सेकंड हैंड है। कितने की ली थी, कब ली? वो 6 महीने पहले ली थी, 14000 रुपये की। 14000 की? हाँ। इतनी सस्ती बाइक कहाँ से मिल गई आपको? वो मिल गई थी यार दोस्त मुझे भी बता दें। लेनी है तो वो पकड़ी ही है। 14000 की बाइक आपने ली है? हाँ जी, सेकंड हैंड ली है ना। हाँ, नहीं तो खरीद ही नहीं सकता बंदा, नहीं खरीद सकता, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होना है तोहफा मिलने के बाइक भी महंगी हुई है। ये देखो, ये 9000 की ली है इन्होंने। हाँ। 9000 रुपये की। ये भाई साहब ने 9000 की ली है। ये 9000 की ली है। लोग इसीलिए इतनी अपनी बाइक सस्ती बेच रहे हैं क्योंकि बिल ज्यादा आ रहे हाँ हैं, जी, बहुत महंगाई ज्यादा, ज्यादा आ रही है। बहुत वो कह रहे हैं ज्यादा। इस तरह बेचें और ये हमारे मीटर ना कट जाए। हुकूमत को चाहिए कि हाँ। बिलों के लॉस, ये 300 यूनिट का कहा था, मरियम नवाज ने कहा था कि 300 यूनिट माफ होंगे। कहाँ है वो? कोई माफ हुए? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हाँ। इसे चाहिए मरियम नवाज को चाहिए कि ये बिलों को कंट्रोल करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं कि मिकलोर रोड वो मार्केट है जहाँ पे आपको नई बाइक्स मिलेंगी, पुरानी बाइक्स मिलेंगी, और अब यहाँ पे देखें ना सन्नाटा है, लोग बाइक्स नहीं ले रहे हैं। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, सेहत बनेगी। आपके पास है अपनी बाइक? ना, ऑरेंज ट्रेन पे आता हूँ। अच्छा, वो जो आपको आपके कायद ने दी है? और मेरे को, मेरा क्या कायद है? हाँ, अभी तो आप कह रही हो। और मेरा कायद कायद आजम मोहम्मद अली जना। अच्छा, ले मेरा क्या कायद? और मेरा और कोई कायद नहीं। यहाँ मेरा कायद जुल्फकार अली भट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो भी नहीं, ना जरदारी ना बलावर। यह तो सब तो बड़ी है बीमारी। अभी कोई भी नहीं है आपका? ये जो काम कर रहे हैं आप, ये इसके कितने पैसे लेते हैं? और कुछ भी नहीं पैसे मिलते। अच्छा, कुछ भी नहीं मिलते, टाइम पास कर रहे होते हैं। मोहती हाँ, मोहत वाला हिसाब है। और भाजी 300 रुपए लैके ते 20 रुपये लागत, 80 रुपए लभदे ने। हाँ। सारे दिन च 4 मरगाड़ किते ने ते 320 रुपए लभे ने बस। हाँ, ते घर दा खर्चा किन्ना है? मकान दा किराया 15000 ते 25000 बिल हुकूमत दे। हाँ, कल फिर अपना जमा करा देते तुसी 25000? भाई मेरे को ये नहीं पैसे, मैं की करा, मेरे को ये नहीं। 2 रुपए ते 96 पैसे फिर यूनिट बनाने की तजवीज़ पेश की जा रही है, नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। वो असं तो पागल हो गए हैं नोटिफिकेशन देख के हुकूमत दे। और बिलावल की कहता सी कि गरीब आदमी को 300 यूनिट फ्री दिया जाएगा। तो अब्बा जी दी हुण सदर ने, अब्बा जी सदर ने, और अब्बा जी कुछ कराना। हाँ, मरियम नवाज की मैं यहाँ बात करूँगी, जिन्होंने स्टूडेंट्स को बाइक्स दी हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रही हैं वो, तो वो निचले तबके को बाइक नहीं देनी चाहिए? वो डिजर्व नहीं करता जो पैदल अपने काम पे जा रहे हैं? पैदल सफ़र हो जाएगा, पैदल सफ़र हो जाएगा, ज़िंदगी गुजर जाएगी, मगर भूख से ये ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। ठीक है, लेकिन लोगों को जो महंगाई है वो ख़त्म नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, इनकी अपनी इजाज़त ख़त्म नहीं हो रही। जो मरियम बीबी है, ठीक है, इसने एक गाड़ी ली है। अच्छा, हर बंदे की जुबान पे एक लफ्ज़ है, हुक्मरानों की अपनी याशी, वो अपनी वाली याशी कौन सी करे, मुझे बताएं मुझे। तो ये सब इनकी अपनी इजाज़त है ना, महंगाई कर रहे हैं। ठीक है, मरियम बीबी ने गाड़ी ली है 55 लाख की, उसके टायर की वो ले रही है 2,73,00,000 के। वो टायर आपके पास नहीं आए? नहीं। हाँ, तो मतलब है कि ये लोगों को पागल बनाते हैं ना। अच्छा, ठीक है, इनके अपने खर्चे जो है ना, ये कि उधर से जरदारी कहते मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। हाँ। तो इतने वहाँ पे सिंध में अपने जो घर हैं वो सारे हुकूमत के खर्चे से चला रहा है। एक तो ये कहता है कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की या फिर किसी वजीर की गाड़ी खराब हो जाती है
आपको वो ठीक करनी पड़ती है तो कितने पैसे लेंगे उनसे? वो तो देते भी नहीं ओ भाई यार वो पैसे भी नहीं देते। नहीं देंगे क्यों नहीं क्यों ਅਸੀਂ ऐसा डी मां ने ऐना से जम्मे हैं कि जरा पैसे नहीं देंगे सारी ये कैसी आप बात करते हैं कि मिनिस्टर हमें पैसा नहीं देगा ओए वो डाकू होएगा जरा नहीं देगा या कोई चंगा होएगा सानू दे देगा थोड़े डाकू हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो यहाँ आएंगे बाइक हैं यहाँ कभी आएंगे गाड़ी की मुरम्मत करवाने? तो ने किथे आएंगे यही तो पूछ रही थी मैं। और नहीं सर उनका जो ड्राइवर है वो ले जाएगा गाड़ी मिनिस्टर कभी आएगा पहले दसो हाँ साहब तो पहले ड्राइवर आके बताइए कि ये वजीर सेहत की गाड़ी है। मैं आपसे सवाल करता हूँ हाँ। छोड़ें ये बात आप कितनी बार आए हैं सड़क पे मैं बहुत बेशुमार बार लोगों की आवाज उठाने। हाँ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਮਦ ਦਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ मैं किस तरह चुकावा नींद की गोलियां कौन खा के सो जाता है? मिनिस्टर वो क्यों खाएंगे? उसकी जरूरत तो आवाम को है, आवाम पिस गई है। तो आप पिस रही है आज से पिस रही है वो और जो पाकिस्तान बनया उदों दी पिस रही है और ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਮਹਿਲ ਤੇ ਲਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕੁਨਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਲੈ 75000 ਦਾ ਬਿੱਲ है तो 300 ਨਾਲ हो जाएगा हल और सर कैसी बात करते हैं आपने अमदाद की है 300 रुपए की मेरी और 75000 का बिल है सारे कर रही है ना गवर्नमेंट भी तो ऐसे ही इमदाद कर रही है कितने बताती कुछ है देती कुछ है नहीं ऐसे नहीं होता हाँ। ऐसे नहीं होता ये झूठे बातें करते हैं अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा आपके पास बाइक नहीं है नहीं क्या वजह क्यों नहीं ली बाइक? पैसे नहीं है पैसे नहीं है पैसे होते काम क्या है इस वक्त गवर्नमेंट को? ये देखो ना 300 रुपए लेता है हाँ। यार जो 220 रुपए खर्चा 80 रुपए लब्बे ने ਉਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਰਗਾੜ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਦੱਸੋ 10 15 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣਗੇ 800 1000 रुपया और 2500 रुपए रोज का खर्चा है घर का 15,000 रुपया मकान का किराया है 25,000 बिल हैंडल का बिजली गैस और इनको पूरा करने के लिए क्या 800 रुपए काफी है? गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए इस वक्त? ये उधर देख के बताए ना उनको। बेटी मेरी एमकॉम कर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में उसका आने जाने का खर्चा नहीं मान उसके बाद मैंने उसको कहा बाइक्स नहीं दे रहे हैं देखे नहीं वो बाइक चलाएगी कोई वो नहीं वो यूनिवर्सिटी की गाड़ी पे जाती है यूनिवर्सिटी की गाड़ी में आती है तो वो उसको हम पे करते हैं उनका खर्चा ये हमारे आपसे अर्ज की है कि इस वक्त गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहिए? गवर्नमेंट को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि भाई खुदा ऊपर से नीचे देख रहा है खुदा का वास्ता है आप भी ऊपर से नीचे देख लें जिस कलमे के नीचे आप बैठे हुए हैं आखिर उसकी ही लाज रख लें पार्लियामेंट हो उसके आगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो मिगलोर रोड की क्या सूरत हाल है वो आपने देखी है। यहाँ पे बाइक्स अगर आपने परचेज करनी है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। और अगर बात की जाए पेट्रोल की तो पेट्रोल जब महंगा होता है तो मिगलोर रोड पूरा पेट्रोल की जद में आ जाता है और बाइक्स मज़ीद महंगी हो जाती हैं। अगर सेकंड हैंड बाइक्स की बात की जाए तो सेकंड हैंड बाइक्स भी लोग मुश्किल से ले रहे, अपनी बाइक्स यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, उनको बेच रहे हैं कि बिजली के बिल जमा करवा सके, हमारे मीटर जो है वो न कट जाए। गवर्नमेंट को मिगलोर रोड की सूरत हाल पर नजरसानी करनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।